क्या होता है जब एक जासूस वैसा नहीं दिखता जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। आज हम द मिडनाइट विजिटर की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो जासूसी के सारे कायदे कानून तोड़ देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई एक जासूस का सबसे बड़ा हथियार आखिर होता क्या है। जब हम जासूसों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बंदूकें और गैजेट्स ही दिमाग में आते हैं, लेकिन क्या हो अगर उनका सबसे खतरनाक हथियार उनका दिमाग हो। द मिडनाइट विजिटर हमें एक ऐसी ही सिचुएशन में डालती है जहां एक गलत कदम का मतलब जिंदगी और मौत के बीच का फासला हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही अनोखी जोड़ी से। एक तरफ है ऑसिबल, जो शायद दुनिया का सबसे अलग दिखने वाला सीक्रेट एजेंट है, और दूसरी तरफ है फॉलर, एक रोमांटिक लेखक जो कुछ एडवेंचर की तलाश में है, लेकिन उसे जो मिलता है वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे है। जेम्स बॉन्ड को तो भूल ही जाइए। ऑसिबल मोटा है, उसका बोलने का अंदाज अजीब है, और उसका ठिकाना एक पुराना उदास सा होटल। आप फॉलर की निराशा को महसूस कर सकते हैं, है ना? वो एक्शन और ग्लैमर की उम्मीद कर रहा था, पर उसे मिला एक ऐसा आदमी जो किसी भी एंगल से जासूस नहीं लगता था। और देखिए, यही कहानी हमें पकड़ लेती है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। लेकिन रुकिए, ऑसिबल को कम समझने की गलती मत कीजिएगा। उसे अच्छे से पता है कि वो कैसा दिखता है, और वो फॉलर की सोच को सीधे सीधे भांप लेता है। और फिर वो बड़े आत्मविश्वास से एक ऐसे पेपर का जिक्र करता है जो इतिहास बदल सकता है। वो फॉलर को भरोसा दिलाता है, आज रात तुम्हें वो ड्रामा मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। और वो कितना सही था। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। जैसे ही वो दोनों ऑसिबल के छोटे से कमरे में घुसते हैं, माहौल में एक अजीब सी भारीपन महसूस होता है। ऑसिबल लाइट जलाता है और एक पल के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। जैसे ही कमरे में रोशनी फैलती है, सबकी सांसें थम जाती हैं। वो अकेले नहीं हैं। कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है, और उसके हाथ में एक पिस्टल है जो सीधे ऑसिबल पर तनी हुई है। ये है मैक्स, एक दुश्मन एजेंट जो ऑसिबल की तरह ही चालाक और खतरनाक है। वो उन मिसाइल रिपोर्ट्स के लिए आया है, और उन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो फॉलर को जिस रोमांच की तलाश थी वो अब उसके सामने था, लेकिन ये उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा असली और डरावना था। अब सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी आम इंसान क्या करेगा? घबरा जाएगा, है ना? लेकिन ऑसिबल, वो तो बड़े आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे आप महसूस कर सकते हैं कि उसका दिमाग कितनी तेजी से चल रहा है, इस जानलेवा जाल से बाहर निकलने का रास्ता बुन रहा है। और यहीं ऑसिबल का जीनियस काम करना शुरू करता है। वो हिंसा का सहारा नहीं लेता, वो एक कहानी का इस्तेमाल करता है। वो बड़े ही कैजुअली एक बैल्कनी का जिक्र करता है, एक ऐसी बैल्कनी जो असल में है ही नहीं। ये एक छोटा सा झूठ है, लेकिन ये वो बीज है जिसे वो मैक्स के दिमाग में बो देता है। एक बीज जो आगे चलकर जानलेवा साबित होगा। ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। ऑसिबल एक एक करके डिटेल्स जोड़ता है कि ये बालकनी बगल वाले अपार्टमेंट की है, उसने मैनेजमेंट से इसकी शिकायत भी की है, ये एक बड़ी मुसीबत है। वो इसे इतना असली बना देता है कि सिर्फ मैक्स ही नहीं बल्कि फॉलर भी इस पर यकीन करने लगता है। वो अपने शब्दों से एक नई सच्चाई गढ़ रहा था। कमरे में तनाव एकदम चरम पर है। मैक्स के पास बंदूक है, ऑसिबल के पास उसका दिमाग। मामला एकदम बराबरी का लगता है। और फिर अचानक दरवाजे पर एक जोर की दस्तक। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। अब आप मैक्स की आंखों में वो घबराहट साफ देख सकते हैं। अब तक सिचुएशन उसके कंट्रोल में थी, लेकिन अब एक अनजान खतरा सामने है। वो कौन है? वो धीरे से पूछता है, और उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। और यहां ऑसिबल अपना आखिरी दाव चलता है। बिना एक पल भी सोचे वो उस दस्तक को अपने हक में इस्तेमाल कर लेता है। पुलिस, वो शांति से कहता है। ये एक इतना सरल और सटीक झूठ था जो मैक्स को एक ऐसे कोने में धकेलने के लिए बनाया गया था जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखे, वही बालकनी। घबराहट अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। दस्तक और तेज हो जाती है। मैक्स अब सोच नहीं रहा है, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। बंदूक अभी भी उन पर तनी हुई है। वो खिड़की की तरफ पीछे हटता है, एक पैर बाहर निकालता है और कूद जाता है उस काल्पनिक सुरक्षा में जिसे ऑसिबल ने सिर्फ उसके लिए बनाया था। दरवाजा खुलता है, और एक पल की खामोशी के बाद ऑसिबल के पूरे प्लान का शानदार सच सामने आ जाता है। ये था कहानी का फाइनल एक्ट। पहला झटका, दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई खतरा नहीं था। वो तो सिर्फ एक वेटर था, हेनरी,
जो ऑसिबल के ऑर्डर किए हुए ड्रिंक्स लेकर आया था। सोचिए, जिस आवाज ने मैक्स को उसकी मौत की तरफ धकेला, वो एक बिल्कुल नॉर्मल प्लान की हुई घटना थी जिसे ऑसिबल ने एक खतरे में बदल दिया। और फिर आता है आखिरी सबसे भयानक खुलासा, वो बैल्कनी, वो भागने का रास्ता। वो कभी थी ही नहीं। मैक्स ने हवा में छलांग लगाई थी, ऑसिबल के शब्दों से बुने गए एक झूठ के सिवा वहां कुछ नहीं था, और वो छठी मंजिल से सीधा अपनी मौत में जा गिरा। तो आखिर में हम देखते हैं कि ऑसिबल के असली हथियार क्या थे। वो लोहे या बारूद के नहीं बने थे, बल्कि वो थे शांत दिमाग, तेज बुद्धि और किसी भी हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की जबरदस्त काबिलियत। उसने एक भी गोली चलाए बिना अपने दुश्मन को मात दे दी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हालात मुश्किल हों तो असल में ज़्यादा क्या मायने रखता है, हाथ में मौजूद हथियार या दिमाग में चल रही वो शांत और सटीक कैलकुलेशन? द मिडनाइट विजिटर का जवाब तो बिल्कुल साफ है।